मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मीटिंग जो छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ और नक्सलवादियों ने कांग्रेस के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और महेंद्र कर्मा और अन्य लोगों का और सुरक्षा कर्मियों का निर्मम हत्या की, उसका संज्ञान लिया और इस घटना का भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। और जो इस घटना में शहीद हो गए हैं उन सब के प्रति हम शोक संवेदना प्रकट करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे वहाँ के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा के सदस्य श्री जगत प्रकाश नड्डा जी इस पूरा घटनाक्रम के बारे में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड को अवगत कराया और कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय अरुण जेटली जी और हमारे महासचिव छत्तीसगढ़ के प्रभारी जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री माननीय सौदान सिंह जी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। वहाँ महेंद्र कर्मा जी और नंद कुमार पटेल जी के गांव और घर जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और जगदलपुर में और रायपुर में जो घायल है उनको भी जाकर के संवेदना प्रकट करेंगे और जो हमारे सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वो जा रहे हैं। मित्रों, देश भर में जो नक्सली हिंसा हो रही है इसके खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर के इसका सामना करना होगा और जैसे आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ देश एकजुट होकर के यानी दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के हम जंग लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, वैसे ही ये नक्सलवादी हिंसा के खिलाफ भी पूरा देश एकजुट होना चाहिए। ये भी आज के पार्लियामेंट्री बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया। Security cover was actually provided to this. It was not at all adequate, and they are raising the question on the whole the integrity of the BJP Raman Singh government. The security cover was provided, but it was a very unfortunate incident. And recently in 2010, more than 73 CRPF personnel also died. And in last 10 years, not only in Chhattisgarh, in various other states, because of Naxal violence, lot of innocent citizens as well as security forces have laid down their lives. Therefore, it is not an issue of security lapse, it is an issue of how the entire nation, government of India and various governments, wherever this Naxalite violence is there, has to coordinate and fight this menace. Mr. Anand Kumar, you are saying there is no security lapse. When 26/11 happened, you said it was a security lapse. When Hyderabad happened, you said it was a security lapse. When Delhi blast happened, you said it's a security lapse. Just because it is in a BJP ruled state, you are taking a stand that it's not a security. Won't you even to the public of this country admit that there has been some kind of a lapse? In all these incidents,
of terrorism and Naxalite violence, BJP has always maintained that let the investigations be held and whatever corrections has to be taken. At the same time, we have always maintained that this is war against the state, war against India. It is either proxy war against India or Naxalite war against India. It's war against India, Indian state and Indian constitution. Therefore, this has to be viewed like that, and we all should rise up and fight unitedly. But sir, in the cases of those states, you never said this. This has been the consistent stand of Bharatiya Janata Party from even regarding Mumbai attacks and various other terrorist attacks and Naxalite attacks. Whenever such unfortunate things have happened, Bharatiya Janata Party has extended its support and solidarity to the government of that day. सर इतना बड़ा हादसा हुआ और होम मिनिस्टर अभी भी यूएस में है, उन्होंने अपना टूर एक्सटेंड करा लिया है, क्या सरकार की गंभीरता पर सवाल उठते हैं? मैं और एक बार स्पष्ट करना चाहूँगा, यानी इसमें दलगत राजनीति का कोई प्रश्न नहीं है। हम कोई ब्लेम गेम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। आज के दिन में नक्सलवादियों ने हमारे देश के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर हमला बोला है और इसके लिए एक जवाब भारत को देना पड़ेगा। इसलिए सभी पार्टियां और सभी नागरिक एकजुट होकर के हमको इस चुनौती को सामना करना पड़ेगा। वो हम करने के लिए तैयार है, वो हम करेंगे। देखिए, वहाँ जो स्थिति है वो पिछले अनेकों सालों से है। वो स्थिति बाकी प्रदेशों में भी है और ये नक्सलवादी हिंसा के बारे में ये सारे प्रदेशों में जहाँ अलग अलग पार्टी के सरकारें हैं, वो और केंद्र सरकार एकजुट होकर के अभी संघर्ष कर रही है। इसलिए मुझे लगता है इसको ये पैमाने में देखना चाहिए।